नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर भूल जाओ, भारत से मित्रता करो, कंगाल पाकिस्तान को ताकतवर मुस्लिम देशों ने दी नसीहत। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि ड्रैगन की हरकतें देख भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, कहा चीन एलएसी पर करे एक तरफा प्रयास तो दे मुंहतोड़ जवाब। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भारी संख्या में परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है भारत, चीन को लेकर बदली नीति, मोदी सरकार पर बड़ा दावा। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि आज का भारत नया भारत, बीते दशकों में हुई भूल को सुधार रहा है, राजस्थान के भीलवाड़ा में बोले पीएम मोदी। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, दिल्ली सहित कई राज्यों में होगी बारिश, कई जगहों पर ओले गिरने का भी खतरा, अगले 2 दिन रहें सजग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर भूल जाओ, भारत से मित्रता करो, कंगाल पाकिस्तान को इन ताकतवर मुस्लिम देशों ने दी है ये नसीहत। जी हाँ दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गया है और इसी बीच पाकिस्तान को उसके 2 दोस्त मुस्लिम देशों ने भी 2 टूक कह दिया है कि अब कश्मीर का राग अलापना बंद करो, हम कश्मीर पर आपका सार्वजनिक रूप से साथ नहीं दे सकते हैं, बेहतर यही है कि कश्मीर को भूल जाओ और भारत के साथ दोस्ती करो। पाकिस्तान को यह नसीहत उन 2 मुस्लिम देशों ने दी है जो कंगाल पाकिस्तान को बड़ी मदद देते रहे हैं, लेकिन इनके आगे पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगता है और उन्हीं ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ छोड़ने की बात कह डाली है। ये 2 मुस्लिम देश हैं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन की हरकतें देख भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, कहा चीन एलएसी पर करे एक तरफा प्रयास तो दे मुंहतोड़ जवाब। जी दोस्तों, भारत चीन सीमा पर चीन की हरकतों को देखने के बाद अमेरिका भी खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। चीन वर्षों से भारत में घुसपैठ और अतिक्रमण जैसा एक तरफा प्रयास करता आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्रैगन की जबरदस्ती को देखते हुए अमेरिका ने भारत को उसी अंदाज में जवाब देने को प्रोत्साहित किया है। अमेरिका ने कहा है कि एलएसी पर यदि चीन किसी भी तरह का एक तरफा प्रयास करता है तो भारत उसका कड़ा प्रतिरोध करे और ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब दे। आपको बता दें कि हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एलएसी का दौरा किया है। उन्होंने चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों से मुलाकात की है और इस दौरान जिनपिंग ने पीएलए का हौसला भी बढ़ाया है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग का ये दौरा हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के एलएसी दौरे और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के जवाब के तौर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा का दौरा किया था और सेना के जवानों व गांव के लोगों से भी बातचीत की थी। साथ ही सीमा पर सजगता और सतर्कता बढ़ाने को कहा था। इसके बाद शी जिनपिंग ने भी एलएसी जाकर मौजूदा हालातों का निरीक्षण कर पीएलए सैनिकों की हौसला अफजाई की है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारी संख्या में परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है भारत, चीन को लेकर बदली नीति, मोदी सरकार पर बड़ा दबाव। जी हाँ दोस्तों, चीन को फोकस में रखकर भारत की मोदी सरकार ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। यह दावा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत भी आक्रामक अंदाज में तैयारी कर रहा है और चीन को पूरी तरह से फोकस में रखकर अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने 2022 को लेकर अपनी आकलन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखे हुए है और देश की परमाणु रणनीति जो पहले पाकिस्तान पर केंद्रित थी वो अब चीन पर ज्यादा जोर देती दिखाई दे रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज का भारत नया भारत, बीते दशकों में हुई भूलों को सुधार रहा है, राजस्थान के भीलवाड़ा में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा में शनिवार को भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, मैं पूरे भक्तिभाव से एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। अभी मुझे यज्ञशाला में पूर्ण आहुति देने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर भगवान देव नारायण का आशीर्वाद लेने का पुण्य मिला। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली सहित कई राज्यों में होगी बारिश, जगहों पर ओला गिरने का भी खतरा, अगले 2 दिन रहे सजग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में 29 और 30 जनवरी को बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इसके पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालयी इलाकों में हल्की से मध्यम और भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस बीच 29 और 30 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़
चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 28 और 29 जनवरी को राजस्थान में और 29 जनवरी को दिल्ली में भी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि रविवार और सोमवार को पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेपाल के डिप्टी पीएम और गृह मंत्री बर्खास्त, नागरिकता की लड़ाई हारे, अब लगा रहे हैं कोर्ट के चक्कर। जी हां दोस्तों, नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मामलों के मंत्री रवि लमिछाने नागरिकता की लड़ाई हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रवि लमिछाने को उनके पद से भी बर्खास्त कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने रवि लमिछाने को नागरिकता और पासपोर्ट मामले में दोषी पाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकटॉक से अमेरिका की सुरक्षा में सेंध लगा रहा था चीन, भारत की तर्ज पर व्हाइट हाउस भी लगाएगा बैन। जी हां दोस्तों, भारत के बाद अब अमेरिका भी चीन को बड़ा झटका देने जा रहा है। इससे चीन परेशान हो उठा है। दरअसल भारत की तर्ज पर जो बाइडेन भी अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की तैयारी में है। अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की तैयारी में है। अमेरिका ने चीनी टिकटॉक को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना है, इसीलिए अब इसे प्रतिबंधित करने का सख्त कदम उठाने का फैसला किया गया है। अमेरिका के इस निर्णय ने चीन की हवा खराब कर दी है। अमेरिका ने चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक को राष्ट्रव्यापी तौर पर प्रतिबंधित करने की योजना बनाई। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी अगले महीने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए एक बिल पर वोट करेगी। रिपोर्ट के अनुसार ये बिल व्हाइट हाउस को बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की कानूनी शक्ति देता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इतिहास हुआ मुगल गार्डन, 106 साल पहले अंग्रेजों ने रखा था नाम, अमृत उद्यान से मिली ये नई पहचान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। लगभग 106 साल पहले पुराना मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने अमृत महोत्सव के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नाम बदलने की घोषणा के बाद दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने मुगल गार्डन नाम वाला पुराना बोर्ड भी हटा लिया है और राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि इस साल 31 जनवरी से 30 मार्च तक अमृत उद्यान खोला जाएगा। वहीं ब्रिटिश राज में साल 1911 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता के बदले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तब रायसीना की पहाड़ी को काटकर वायसराय हाउस बनाने का फैसला किया गया और इसे बनाने के लिए खासतौर से इंग्लैंड से ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस को बुलाया गया, जिन्होंने वायसराय हाउस डिजाइन किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बदला बड़ा नियम, सख्त होगी पेंशन और ग्रेच्युटी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़े नियम को बदल दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करता है तो उसके लिए रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है। सरकार का ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीए पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव के बारे में बताया था। इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव प्रचार के लिए मेघालय जाएंगे पीएम मोदी, फरवरी के पहले हफ्ते में होगी उम्मीदवारों की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फरवरी के दूसरे हफ्ते में पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। ये जानकारी मेघालय की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने शुक्रवार को दी है। मावरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी राज्य में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के 20 स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख के विवादित क्षेत्रों में भारत और चीनी सैनिकों के बीच फिर से हो सकता है टकराव, बोली सेना हर चुनौती के लिए हम हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय चीन सीमा विवाद को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। सीक्रेट रिपोर्ट ने चीन के मंसूबों को बताया और साथ ही दावा किया कि लद्दाख में भारत को टकराव के लिए तैयार रहना होगा। रिपोर्ट की माने तो इस क्षेत्र में चीन की तरफ से लगातार अपनी मिलिट्री तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। भारत के टॉप पुलिस ऑफिशियल्स की एक मीटिंग में भेजी गई रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि दोनों ही देशों में टकराव बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में चीन सैन्य ढांचा
मोर्चे का तेजी से विकास कर रहा है। भारत चीन सीमा तनाव के बीच पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आरपी कलिता ने कहा है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में स्थिति अभी स्थिर है, लेकिन सीमाओं के परिसीमन की अनुपस्थिति के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा भारत सरकार ने जारी कर दिया है नोटिस। या दोस्तों, भारत सरकार ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की सभी गलत कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के संशोधन के लिए नोटिस जारी करने के लिए मजबूर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान की हरकतों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ हुई जल संधि को अक्षरशः लागू करने का भारत दृढ़ समर्थक व जिम्मेदार साझेदार है, लेकिन दूसरे पक्ष से ऐसा नहीं हुआ। भारत सरकार ने कहा कि पारस्परिक रूप से एक मध्यस्थ रास्ता खोजने के लिए भारत द्वारा बार बार कोशिशों करने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 22 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार किया है और ऐसी वजहों के चलते अब पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा भारत का ये हाइपरसोनिक हथियार। 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उड़ीसा में हो गया इसका टेस्ट। जहां दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने शुक्रवार यानी 27 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। टेस्ट में क्या नतीजे आए उसके बारे में किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि आखिर ये हथियार क्या है। भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है और इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे प्रधानमंत्री मोदी, हालिया सर्वे पर बोले एकनाथ शिंदे। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीडिया एजेंसी की ओर से किए गए हालिया सर्वेक्षण से जुड़े सवाल पर शिंदे ने सीधा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आगामी आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे और एनडीए भारी बहुमत से अपनी सत्ता को बरकरार रखेगा। शिंदे ने कहा कि मुट्ठी भर लोगों के बीच किया गया सर्वेक्षण सही तस्वीर नहीं प्रस्तुत करता। शिंदे ने कहा कि उन्होंने हाल में संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव के परिणामों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें बाला साहेबांची, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं दोस्तों शिंदे ने कहा कि राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने को लेकर शिंदे और अन्य 39 विधायकों के संदर्भ में शिवसेना अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि धोखेबाजी और पालाबदल से शिवसेना और महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में बीबीसी पर लगे बैन, हिंदू सेना संगठन ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एसएफआई विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग चाहते हैं, लेकिन एबीवीपी विंग के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। जेएनयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश के अलग अलग राज्यों में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मामले में दोनों विंग के छात्र आमने सामने हैं और इस बीच हिंदू सेना ने भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। हिंदू सेना की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा है और केंद्र सरकार से भारत में बीबीसी पर बैन लगाने की मांग की है। दरअसल पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में हंगामा हो रहा है। मंगलवार के जेएनयू छात्र संघ ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी। जेएनयू छात्र संघ ने दावा किया था कि प्रशासन ने इस दौरान बिजली सप्लाई बंद कर दी थी और साथ ही इंटरनेट भी बंद कर दिया था। जेएनयू छात्र संघ का आरोप था कि जब छात्र मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री शाह ने परीक्षा पे चर्चा की, तारीफों के बांधे पुल, बोले यही है मास्टर क्लास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना की और उन्होंने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मास्टर क्लास बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण के तहत छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य के साथ चर्चा की और अमित शाह ने कहा कि बातचीत देश के युवाओं के दिमाग को समृद्ध करेगी और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के
के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि समय और तनाव प्रबंधन के समाधान और गैजेट पर निर्भरता को कम करना दक्षता बढ़ाने के नए मंत्र हैं। बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। उन्होंने कहा कि परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए है तो ये खतरनाक हो जाता है। पीएम मोदी ने सलाह देते हुए कहा कि समय प्रबंधन केवल परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। बस अपने काम को प्राथमिकता दें। आप घर में अपनी माँ को काम करते हुए देखिए, उनका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आर्थिक तंगहाली के बीच भी नहीं मान रहा पाकिस्तान, भारत को पानी को लेकर देना पड़ा ये नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक संकट में घिरे होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा सुरक्षा की दृष्टि से नहीं थी कोई कमी, ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से भारत जोड़ो यात्रा रोक दी और इस दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा था कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो गई है और सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिस वाले कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेतुके हैं, ओछी राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा दिए गए बयानों से स्पष्ट होता है कि उनकी यात्रा सुर्खियों में बनी रहे और इसीलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आदत अनर्गल आरोप लगाने की बन गई है। जो आरोप उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और कश्मीर पुलिस पर लगाए हैं, ये सारे आरोप अनर्गल हैं और इससे प्रतीत होता है कि ओछी और घटिया राजनीति की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल को मिल सकती है एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, हावड़ा पुरी के बीच फासला हो जाएगा कम। जी हाँ दोस्तों, बंगाल को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बाद अब हावड़ा पुरी के बीच एक खास ट्रेन शुरू हो सकती है। सूत्रों की माने तो अगले ही महीने इसकी शुरुआत हो सकती है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई थी, जो महज 8 घंटे में इस फासले को तय कर रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सकते हैं पीएम मोदी, पार्टी इन 3 सीटों पर कर रही है सर्वे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी और चर्चाओं का दौर तेज होता जा रहा है और सियासी गलियारों में चर्चाएं इस वक्त सबसे ज्यादा इस बात की हो रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के किसी राज्य से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खबर की तरफ। दुनिया ने देखी भारत की ताकत, कर्तव्य पथ पर आसमान में गरजे सुखोई और रफाल समेत 45 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड का एक बड़ा रोमांच वायुसेना के जहाजों का फ्लाई पास्ट रहा। सुखोई और राफेल जैसे आधुनिकतम लड़ाकू विमान कर्तव्य पथ पर बेहतरीन फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के 45 विमानों, भारतीय नौसेना के एक और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टरों द्वारा एक सांसों को थाम देने वाला एयर शो दिखाया गया। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में मोटरसाइकिल प्रदर्शन का शो एक बड़ा आकर्षण रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब अलग राष्ट्र बनेंगे, पीओके का भी भारत में होगा विलय। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की बात कही है योग गुरु बाबा रामदेव ने और कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और वो विश्व के नक्शे पर अस्तित्व विहीन हो जाएगा और दावा किया कि बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत के साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। इसके साथ ही अदना सा देश बनकर रह जाएगा भारत विरोधी पाकिस्तान, ये कहा है योग गुरु बाबा रामदेव ने। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब अलग राष्ट्र बन भारत में अपना विलय कर लेंगे और पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में वीरवार को गणतंत्र दिवस समारोह के बाद ये बात कही और वो पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। योग गुरु ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसा बयान दिया और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान हो सकते हैं गिरफ्तार, सुरक्षा वापस लेने के बाद समर्थकों ने घेर लिया आवास। जी दोस्तों, पाकिस्तान में नया आम चुनाव कराने
के लिए लगातार अभियान चला रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चाल उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है। देश के 2 प्रांतों में अपनी पार्टी की सरकारों से इस्तीफा दिलवाकर प्रांतीय असेंबलियों को भंग करवाने का दाव चलने के बाद अब मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी के नेतृत्व वाली पंजाब की नई कार्यवाहक सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही की अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा मंगलवार को वापस ले ली गई थी। और इतना ही नहीं, इमरान खान के लाहौर स्थित आवास पर तैनात खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कमांडो को भी वापस ले लिया गया है। इस बीच देश में इस बात की भी चर्चा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की सुरक्षा पंजाब प्रांत के वजीराबाद इलाके में पिछले साल नवंबर में हमले के बाद बढ़ा दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। जी दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने पाकिस्तान के तस्करों की ड्रग्स भेजने की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। भारत पाकिस्तान की सीमा से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पार से भेजी गई लगभग 3 किलो हेरोइन को जब्त कर लिया है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ ने बताया कि 26 जनवरी को तड़के सुबह पंजाब के फिरोजपुर जेल में घने कोहरे के बीच सीमा पर तैनात सतर्क सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने टिंडीवाला गाँव के पास पड़ने वाले क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ट्रैक पर मानव पैरों के निशान देखे और इसके बाद इलाके की तलाशी के दौरान जवानों ने पीले चिपकने वाले टेप से लिपटे 3 पैकेट बरामद किए।